तो एमआई ने अपना एक राउटर लॉन्च किया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है ये राउटर। अंडर 1000 आता है और यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक ग्लिच निकल के आया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म किया है और इसके वजह से रन कर सकते हैं हैकर्स आपके पीसी में मलेशियस कोड्स को और कर सकते हैं बहुत कुछ। तो चलिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ लेके आया हूँ मैं आज के इस टेक बाइट्स के एपिसोड में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड के बारे में। और बेसिकली आप सभी तो जानते ही होंगे यार, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड पैड कौन नहीं जानता। ये बेसिक सा एक वर्ड डॉक्यूमेंट एडिटर, मतलब यार एप्लीकेशन वगैरह लिखने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। बेसिकली आप उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। एक बेसिक सा है एकदम, वहाँ पे आपको बेसिक फंक्शनैलिटीज़ मिलती हैं। अगर आपके पीसी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्विट या फिर कोई ऑफिस स्विट इंस्टॉल किया हुआ ना हो तो उसको यूज़ करके आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। और ऐसे में ये काफ़ी यूज़फुल रहता है उन लोगों के लिए जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्विट नहीं है। तो ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या सोचा कि भैया चलो हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म में ऐड घुसाते हैं और घुसा दिया इसमें एक ऐड। और अभी अब आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ ये न्यू वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा वर्डपैड का, जिसमें दिखेगा आपको ऐड। अगर आपके पीसी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्विट इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आएगा एक ऐड, ट्राई वर्ड ऑनलाइन फॉर फ्री। और इसमें जाके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ऑफिस का एक्चुअल वर्ड है उसको ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं फ्री में। और बेसिकली उन लोगों के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जाएगा ये ऐड सेक्शन को। तो देखो क्यों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आखिर फ्री अब मिल रहा है। वजह ये है कि अब ये लोग एंड्रॉयड का जो स्ट्रेटजी है ना वो यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे ये लोग अलग अलग तरीक़ों से आपसे इनकम करेंगे रेदर सेलिंग विंडोज़। तो बेसिकली ये एक लाइव एग्जांपल है इसका। और इसके साथ मूव करते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। और ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ है। और ये है न्यूज़, ये जो न्यूज़ है वो है सैमसंग के एयर ड्रेसर के बारे में। और CES 2020 में सैमसंग ने तो बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाए, पर यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट है। इसका नाम है एयर ड्रेसर। और ये कोई आपको हवा से कपड़े नहीं पहनाता। एयर ड्रेसर मतलब ये नहीं कि आपको कपड़े पहनाएगा, बेसिकली ये आपके कपड़ों का हाइजीन मेंटेन करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको कपड़े धोने के लिए ना ही साबुन यूज़ करना पड़ता है, ना ही यूज़ करना पड़ता है पानी का। एक तरह से ड्राई वॉश होता है। जैसे ही आप इस एयर ड्रेसर में अपने कपड़ों को हैंग करते हो वहाँ पे जनरेट किया जाता है लिटिल वाइब्रेशन, साथ ही डिह्यूमिडिफायर काम करता है, साथ ही एयर फ्लो होता है ऊपर से साइड से। और ऐसे में यहाँ पे 99% तक डस्ट पार्टिकल्स और यहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरियाज, वायरसेस, इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देता है ये एयर ड्रेसर। और बेसिकली आपके कपड़ों से रिंकल्स को हटा देता है। और साथ ही अगर आपके रूम में मॉइस्चर ज़्यादा है तो ये आपके बाकी के कपड़ों को भी सेफ रखता है, क्योंकि ये एज ए डिह्यूमिडिफायर भी काम करता है। तो कुल मिला के काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट है। यहाँ पे सैमसंग ने रिवील नहीं किया इसका प्राइस क्या रहेगा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये रखेगा आपके कपड़ों को रिंकल फ्री और साथ ही हाइजीनिक, क्योंकि वहाँ पे आपके कपड़ों में बेसिकली पसीने के साथ स्मेल आ जाता है, ऑडर आ जाता है। और साथ ही फंगस, बैक्टीरिया, वायरस ग्रो करते हैं जिनको ये 99 से 100% तक हटा देता है। साथ ही डस्ट को हटाता है, रिंकल फ्री रखता है। और ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है ना जो ऐसे कपड़े रेगुलरली यूज़ करते हैं जिनको आपको ड्राई वॉश करना पड़ता है। तो अब घर में ही आप अपने कपड़ों को मैनेज कर सकते हो। और जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है इस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इंडिया में अगर हम लोग बात करें 25 से 30,000 के आसपास होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ है। तो भैया व्हाट्सएप तो जानते ही होंगे, एक छोटा मोटा सा ऐप है। इतना भी छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि व्हाट्सएप के 5 बिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुके हैं
गूगल प्ले स्टोर में, और पहला ऐसा नॉन गूगल ऐप है ये जिसके 5 बिलियन, पहला नहीं दूसरा ऐसा नॉन गूगल ऐप है जिसके 5 बिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट हुए हैं। पहला ऐप जो नॉन गूगल है वो है फेसबुक, और उसी का ओन किया हुआ है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप के भी अब 5 बिलियन डाउनलोड कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ व्हाट्सएप ने कहा है कि हमारे 5 बिलियन डाउनलोड तो कंप्लीट हुए ही हैं प्ले स्टोर में, लेकिन साथ ही साथ हमारे 1 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं, हमारे ऐप को एक्टिवली यूज़ करते हैं। तो भैया काफ़ी बड़ा न्यूज़ है, काफ़ी बड़ा न्यूज़ है। 5 बिलियन रीच करना ना इतना ईजी नहीं है। और यहाँ पे इसके साथ 5 बिलियन के साथ हम लोग मूव करते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ यूज़र्स, मतलब 5 बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है जिसको हम कभी यूज़ नहीं करते, पर अब आप अगर उसको यूज़ करते हो या ना भी करते हो, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसमें एक लूप होल है, उसमें एक ग्लिच है जिसको यूज़ करके हैकर्स इंस्टॉल कर सकते हैं आपके ब्राउज़र में मलेशियस कोड्स, और बेसिकली उन कोड्स को यूज़ करके वो लोग मलेशियस लिंक्स को ओपन कर सकते हैं, ईमेल्स मलेशियस उनको ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, मतलब आपका डेटा चोरी कर सकते हैं या फिर आपके अकाउंट से पैसे उड़ा कर ले जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेप्ट किया है, और यहाँ पे मोज़िला फायरफॉक्स में भी यही ऐसा एक ग्लिच था, और दोनों ने, माइक्रोसॉफ्ट ने और मोज़िला की टीम ने मिलके एक चाइना बेस्ड सिक्योरिटी फर्म को थैंक कहा है कि भैया आप सभी ने, मतलब उन्होंने ही ये ग्लिच निकाला था, और उन्होंने थैंक यू कहा है उनको कि भैया थैंक यू भैया आपने ये ग्लिच निकाल के दिया। और माइक्रोसॉफ्ट और फायरफॉक्स या मोज़िला मिलकर अब काम कर रहे हैं इस ग्लिच को फिक्स करने के लिए। तो देखते हैं कब तक ये फिक्स हो जाता है, वैसे तो नेक्स्ट अपडेट के साथ हो ही जाना चाहिए। और यहाँ पे उसके साथ हम लोग ग्लिच के साथ बढ़ते हैं एक और प्लिच की तरफ, एक और क्लिच की तरफ। तो यहाँ पे एप्पल आ गया है फिर से मुसीबत में। यहाँ पे यूएस के अटॉर्नी जनरल विलियम बार बोल के एक इंसान, मतलब एक इंसान के अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कहा एप्पल को कि भैया हम लोगों को सऊदी एयरफोर्स ऑफिसर मोहम्मद सायद अल सामरानी के फ़ोन को अनलॉक करके दो, और वो था एप्पल का आईफोन। और यहाँ पे एप्पल ने मना कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है भैया हम लोग क्लाउड के डेटा तो आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन पूरा फ़ोन अनलॉक करके दे पाना आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग कोई बैकडोर नहीं रखते हमारे फ़ोन में। और ये सेकंड ऐसा केस है जिसमें एप्पल फंस गया है, क्योंकि अब इसको लेके डायरेक्ट ट्रम्प को FBI ने कंप्लेन कर दिया है कि भैया देखो एप्पल हमारे देश की ही कंपनी है और फिर भी हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही अनलॉक करने में ऐसे ऐसे डिवाइस को। हालांकि उस फ़ोन को रिकवर, मतलब रिट्रीव करने के बाद, मतलब मिलने के बाद वो ऐसे कंडीशन में था, वो टर्न ऑन नहीं हो रहा था, पर FBI ने किसी तरह से उसको जोड़ जाड़ के तो टूटा फूटा फ़ोन जोड़ जाड़ के उसको ऐसा बना दिया कि ऑन हो रहा है, लेकिन उसके जो ऑनबोर्ड सिक्योरिटीज़ है ना उसके वजह से वो लोग घुस नहीं पा रहे, और उसमें बहुत सारे डेटा हैं जो उनको चाहिए। तो एप्पल ऐसे में उसका रिएक्शन यही है कि हम लोग कोई भी बैकडोर का तरीका नहीं रखते जिससे हम लोग घुस पाए उस फ़ोन में और ओपन कर पाए। और ओपन करने के साथ भैया हम लोग बात कर लेते हैं अगले न्यूज़ की, जो कि है AMD की तरफ से। और एक AMD के GPU का सेल ओपन हो गया है, और बेसिकली AMD का RX 5600 XT एक GPU आ गया है मार्केट में, और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं देखता हूँ इधर इसका प्राइस है USD 280, और ये जो GPU है ना ये प्राइस में काफ़ी कम है GeForce GTX 1660 से, लेकिन यहाँ पे 33% तक बेटर परफॉर्मेंस देता है ये GPU गेमिंग में एंड अदर थिंग्स में। और AMD के तो जलवे चालू हैं भैया। अभी लास्ट कुछ दिनों पहले AMD का एक जलवा चालू हुआ था, और साथ ही अभी ये एक और जलवा भैया, जलवे हैं जलवे। तो देखो यार किसको किसको GPU चाहिए देख लो, चेकआउट कर लो ये AMD का GPU जिसका नाम है Radeon RX 5600 XT।
तो भैया जाके चेक कर लो। और जीपीयू के साथ साथ पहुंचते हैं हम लोग क्वालकॉम की तरफ, क्योंकि क्वालकॉम भी बनाता है जीपीयू बेस्ड एसओसी। और ऐसे में एसओसी की अगर बात आई है तो मैं आपको 3 नए एसओसी के बारे में बताता हूं, एक नहीं 3 बताने वाला हूं। तो पहला जो एसओसी है वो है स्नैपड्रैगन का 720G, और उसके बाद है स्नैपड्रैगन का 662, और उसके बाद है स्नैपड्रैगन का 460। और तीनों जो एसओसीज हैं, जीपीयू नहीं एसओसीज हैं, ये एसओसीज अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो एसओसीज मतलब सिस्टम ऑन चिप, या फिर आप फोन के प्रोसेसर्स कह लो। ये तीनों जो प्रोसेसर्स हैं ये 4G सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे नॉन 5G प्रोसेसर्स या एसओसीज हैं ये। और ये तीनों यूज करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को, जैसे वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.1, और ये तीनों अपने में असाधारण है। तो भैया पहले बात कर लेते हैं 720G की। तो 720G एक गेमिंग बेस्ड एसओसी है, गेम सेंट्रिक एसओसी है, और ये 192 मेगापिक्सल तक की इमेजेस को सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें आपको डाउनलोड स्पीड 800 Mbps तक का मिल जाता है, तो कितना डाउनलोड करोगे। और साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं 662 की, तो ये मिड रेंज एसओसी है, और यहाँ पे आपको 390 Mbps का डाउनलोड स्पीड मिलता है और अपलोड स्पीड मिलता है 150 Mbps का। यहाँ पे स्नैपड्रैगन का X11 लाइट मॉडेम यूज किया गया है। और साथ ही सेम अगर हम लोग बात करते हैं स्नैपड्रैगन 460 की, तो इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन का X11 लाइट मॉडेम मिलता है, और इसमें भी आपको वही स्पीड मिलता है बेसिकली। और यहाँ पे जीपीयू भी बेटर है, इम्प्रूव्ड है, और साथ ही साथ यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलने वाला है, बैटरी सेविंग आपको बेटर मिलने वाला है। और बैटरी सेविंग के साथ हम लोग बात करते हैं, अगर सेविंग की ही बात करते हैं तो बात कर लेते हैं मनी सेविंग की। तो यहाँ पे एक राउटर निकल के आया है MI के तरफ से, जो कि है MI राउटर 4C, और ये 2.4 GHz वाईफाई बैंड पे काम करता है, और इसका मैक्सिमम स्पीड है 300 Mbps तक का। इसमें आपको मिल जाता है 64 MB का ऑनबोर्ड रैम, और साथ ही 16 MB का NOR फ्लैश रोम। राउटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फ़ोन की बात नहीं, तो इसको जज मत करना 64 MB और 16 MB के ऊपर बेस करके, क्योंकि इतना ही सफिशियंट है, मोर देन इनफ है। 1-2 MB ही अगर आपका रैम हो ना राउटर में तो काफ़ी होता है, मतलब उसको कुछ करना नहीं होता ज़्यादा, उसको सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र करना होता है। उसके लिए उसको थोड़ा रैम चाहिए, जो छोटे मोटे एप्लीकेशंस या फिर प्रोटोकॉल्स हैं जो अंदर चलते हैं। तो 64 MB का यहाँ पर आपको ऑनबोर्ड रैम मिल जाता है, और 16 MB का नॉर रोम मिल जाता है, फ्लैश रोम। और साथ ही इसमें आपको मिल जाता है बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन टूल्स, और यहाँ पे आप MI का ऐप यूज कर सकते हो, MI वाईफाई ऐप, इसको कंट्रोल करने के लिए। और ये जो राउटर है ना, इसमें काफ़ी एक खास बात है कि इसमें आप 64 यूजर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल राउटर्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना 16 मिल जाएंगे, या 8 या 16 इतने ही मिलेंगे यूजर्स आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें आप 64 यूजर्स को एक ही राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे मीडियाटेक का MT7628N प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि नेटवर्किंग के लिए एक प्रोसेसर है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं प्राइसिंग की, तो भैया ये जो राउटर है ना, इसका प्राइस आप सुन के चौंकने वाले हो, क्योंकि ये सिर्फ आपको मिल रहा है 999 रुपीज़ में। और अगर इसमें हम लोग बात करते हैं एंटेनास कितने मिलते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एंटेना होगा ना उतना कवरेज आपको ज़्यादा मिलेगा, तो इसमें आपको 4 एंटेना मिलते हैं, 4 एंटेनास पीछे लगे हुए हैं भैया, मज़ेदार। तो 999 में आपको और क्या चाहिए यहाँ पे। तो MI राउटर 4C जो है, अगर मेरे पास यार ब्रॉडबैंड होता, मेरे गांव में है नहीं, वरना मैं खरीद लेता था यार। दुख होता है, मेरा ब्रॉडबैंड कट गया है, ये लोग दे भी नहीं रहे। BSNL मुर्दाबाद, हाय BSNL, हाय मैं धरने पे बैठूंगा BSNL के सामने, BSNL मुर्दाबाद। तो चलो इसी बात पे करते हैं आज का वीडियो खत्म। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए ये वीडियो तो यार लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बाकी के वीडियोस मेरे चेक करते रहो। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। आप सभी का दिन मस्त वाला जाए, राप चिक जाए और मजे लो यार अपने दिन के। तो हैव अ ग्रेट डे हेड। बाकी के वीडियोस मेरे चेक करो। बाय बाय एंड सी यू।